साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। साइंस के अंदर कुछ करने की रुचि जागृत होती है और वो ऐसे ऐसे आविष्कार करते हैं जो देश दुनिया के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पहले जो स्कूल में पढ़ता था उसमें बहुत कम कराते थे, तो इधर आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जब वो खुद उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखते हैं तब उनको पता चलता अच्छा ये इतना सरल था। तो इस तरीके से जो प्रगति होती है उसका बेस यही है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो साइंस में उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान देते हैं। बाहर के स्कूल में ऐसा नहीं होता, खाली समझा देते और इधर प्रयोग करवाते तो हमको अच्छे से समझ में आता है। हमारा अनुभवी जो स्टाफ है वो हमारे विद्यार्थियों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारी बुक में जो प्रैक्टिकल होते हैं उसको अच्छे से समझाने के लिए हमारे सर टीचर हमको लैब में लेके जाते हैं और अच्छे से प्रैक्टिकल कराते हैं, जिससे हमको जल्दी से जल्दी समझ में आता है। देखो यहाँ पे बच्चों के अंदर जो हुनर है ना, उस हुनर को तराशा जाता है और उसकी अंदर रुचि है उसके और भी तो आगे बढ़। ड्राइंग है, म्यूजिक है, तो सभी चीज़ें के क्लास यहाँ पे रेगुलर चलते हैं। इधर आके हमको बारीकली सिखाया जाता है कि ड्राइंग को कैसे करना है, हर चीज़ कैसे सीखनी है। ऐसा नहीं कि बस एक चित्र लिया उसको गोख लिया और कर दिया। उज्जवल भविष्य चाहते हो, उसके अंदर सनातन संस्कार चाहते हो, उसके अंदर अच्छे अच्छे गुणों का विकास चाहते हो तो गुरुकुल का संपर्क करो। विज्ञान का भी जीवन में उतना ही महत्व है, इसीलिए गुरुकुल में के अंदर विज्ञान की भी हर चीज़ जिस तरीके से उनको करानी चाहिए, क्लास में हर तरीके से टॉपिक चलते हैं, फिर उस टॉपिक को प्रैक्टिकली हर एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिकल करके यहाँ के जो शिक्षक हैं वो उनको दिखाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे साइंस में बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रगति कर पाते हैं। आपने देखो कि आए दिन आपको न्यूज़ सुनने मिलती होगी कि गुरुकुल का प्रोजेक्ट नेशनल गया, राज्य कक्षा पर गया, वहाँ उनको इतने हज़ार इनाम मिले। अभी इस साल की बात करो तो अभी तक अपने बच्चों को 30,000 रुपये इस साल साइंस फेयर में इनाम, अभी उनको इतना इनाम मिला है। तो इस तरीके से जो प्रगति होती है उसका बेस यही है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो साइंस में उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान देते हैं। उनके जो बेसिक सिद्धांत है, मेन उनकी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके हर चीज़ के प्रैक्टिकल्स करके बच्चों को दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनको साइंस के अंदर कुछ करने की रुचि जागृत होती है और वो ऐसे ऐसे आविष्कार करते हैं जो देश दुनिया के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अपने यहाँ पे जो साइंस डिपार्टमेंट है वो विक्रम सर और मिताली मैम करके हैं, तो वो ये साइंस डिपार्टमेंट संभालते हैं। कि साइंस ऐसे कठिन सब्जेक्ट है, पर वो कठिन तब तक ही लगता है जब तक हम उसे प्रैक्टिकली देख ना लें। तो क्या है कि बच्चे उस चीज़ को जब हम बोलते हैं, साइंस के कंसेप्ट समझाते हैं, तो बच्चे उसको ऐसे समझते हैं, तो पर उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आता कि ये चीज़ हकीकत में है क्या। पर जब वो खुद उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखते हैं तब उनको पता चलता अच्छा ये इतना सरल था। तो ये आप बच्चों से ही पूछोगे तो उन्हें आपको पता चलेगा कि साइंस के अंदर प्रैक्टिकल्स कितने इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पेरेंट्स भी जानते हैं, तो हमारे स्कूलों में होता है ये चीज़। मेरा नाम माधव पांडे है। मैं जब इधर नया आया था तो 3-4 दिन के बाद मैं साइंस का प्रोजेक्ट किया, फिर अभी ये इसको किया। तो मैं पहले जो स्कूल में पढ़ता था उसमें बहुत कम कराते थे, तो इधर आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो इधर कराते वो बाहर के स्कूलों में नहीं होता है। तो यहाँ मतलब इन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल मतलब करके सिखाया जाता है। जी हाँ, तो क्या बोलते हैं कि साइंस और मैथ्स ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं ना कि इनके अंदर विद्यार्थी जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करेगा तो उतना उसको वो चीज़ें बेनिफिट मिलेगी। यदि विद्यार्थी उस चीज़ को खाली समझेगा या कंसेप्ट याद करेगा तो उसके लाइफ में भी कहीं यूज़ में नहीं होगा और उसे समझ में भी नहीं आएगा। तो साइंस में प्रैक्टिकल्स हमारे विद्यार्थी जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को समझने के लिए, साइंस के सिद्धांतों को समझने के लिए वो प्रैक्टिकल्स करते हैं। आप विद्यार्थियों से पूछोगे तो आप समझ। मेरा नाम ऋषि मौर्य है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। यहाँ गुरुकुल में हमको अच्छे से प्रयोग कराया जाता है। बाहर के स्कूल में ऐसा नहीं होता, खाली समझा देते और इधर प्रयोग करवाते तो हमको अच्छे से समझ में आता है और हमारे शिक्षक
सब समझाते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, ऐसा फिर प्रैक्टिकल करके हमको समझ में भी आ जाता है। जैसे एक मानसिकता भी निकल के आ रही है कि गुरुकुल मतलब एक धार्मिकता आती है, लेकिन यहाँ तो सभी क्षेत्रों के अंदर सिखाया जाता है। जी जी जी, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब कि क्योंकि सर्वांगीण होना ही जीवन का सार है, संतुलित। तो संतुलित में क्या है कि किसी एक क्षेत्र में आप रहोगे पर दूसरे क्षेत्र से आप यदि वंचित रह गए तो उसे सर्वांगीण विकास तो नहीं बोलेंगे। तो आध्यात्मिक क्षेत्र भी और साथ में भौतिक क्षेत्र भी। अब देखो, साइंस तो एक सब्जेक्ट है ना, तो हमारे तो सभी सब्जेक्ट के ऊपर इतने अच्छे से ध्यान दिया जाता है। जो हमारे सब सर टीचर्स है वे हमारा अनुभवी जो स्टाफ है वो हमारे विद्यार्थियों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो वो चीज़ें एक्स्ट्रा क्लास में, ट्यूशन्स में वापस समझाई जाती है। बच्चों से रिवीजन में पूछा भी जाता है। एक एक विद्यार्थी के ऊपर ध्यान रखा जाता है कि उसे क्या चीज़ समझ में नहीं आई। तो साइंस में भी इसी तरह से है कि उनके जो प्रैक्टिकल्स है वो प्रैक्टिकल्स विद्यार्थियों को करवा के वो चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाए, वो लोग इमेजिनेशन कर पाए, अपने मर्जी से समझ पाए, अपने दिमाग से समझ पाए कि ये चीज़ें एक्चुअली में हमारे आसपास जो भी चीज़ें काम करती है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, एसी है, फ्रीज है, कुछ भी, तो वो एक्चुअली में किस कंसेप्ट पे काम करता है। साइंस सबको पता है कि साइंस के आधार पे ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है, पर कंसेप्ट क्या लगा है, वो कंसेप्ट हमारे विद्यार्थी जब यहाँ पे प्रैक्टिकल्स करते हैं तो खुद समझते हैं कि अच्छा साइंस के आधार पर ये चीज़ें ऐसे काम कर रही है, इस तरह से हो रहा है। हरिओम, मेरा नाम निसाद आज़ाद है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। हमारी बुक में जो प्रैक्टिकल होते हैं उसको अच्छे से समझाने के लिए हमारे सर टीचर हमको लैब में लेके जाते हैं और अच्छे से प्रैक्टिकल कराते हैं, जिससे हमको जल्दी से जल्दी समझ में आता है। तो मतलब जो बच्चे मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं, माता पिता सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी गुरुकुल में पढ़ाए, क्योंकि आजकल जो मानसिकता मैंने आपको बताई कि यहाँ गुरुकुल में जाना मतलब एक धार्मिक, तो उन लोगों को एक बार यहाँ आकर देखना चाहिए कि बच्चे कैसे विकास कर रहे हैं। देखो, दूसरी स्कूल में जहाँ उनके विद्यार्थी, ऐसा तो है नहीं कि घर पे होगा, किसी ना किसी स्कूल में तो हो गई, तो वो उनकी स्कूल का कंपैरिजन कर ले, और यहाँ पर आकर गुरुकुल में क्या होता है उसका कंपैरिजन कर ले, फिर अपने दिमाग से सोचकर निर्णय करे कि हमारे विद्यार्थी को गुरुकुल, क्योंकि जो आपने बात बोली कि धार्मिकता की मानसिकता, कितने पेरेंट्स ऐसा समझते नहीं हमारे विद्यार्थी में ये थोड़ा सा, हमारे विद्यार्थी को मतलब बाबा नहीं बना देना है, पर गुरुकुल में जाना, तिलक करना, माला करना और ध्यान पूजा पाठ ही मतलब वही गुरुकुल। लेकिन गुरुकुल क्या है वास्तविकता, वो यहाँ सनातन वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका। यदि आपका जीवन जीने का तरीका गलत हुआ तो आपको सही परिणाम कैसे मिलेगा। ये सब क्यों किया जाता है? चलो पहले तो बात ये आती है कि ध्यान, आसन, प्राणायाम, मौन, सेवा, साधना, पढ़ाई, ये सब कुछ होता है। तो ये ध्यान, आसन, ये सब कुछ क्यों होता है? ये इसीलिए होता है ताकि आपकी बुद्धि सूक्ष्म बने। तो जो चीज़ें आप 2 घंटे में याद करते थे वो 1 घंटे में होगी। जो कंसेप्ट आप 10 बार बोलने पे नहीं समझ सकते थे वो आप खुद की मर्जी से भी समझ सकते हो, खुद के जात से समझ सकते हो। तो क्रिएटिव माइंड वो तभी हो सकता है जब आपकी समझ शक्ति विकसित हो, और उसी के लिए ये जो सनातन के जो तरीके हैं, जब ध्यान, मौन, नियम, जिससे बुद्धि सूक्ष्म होती है वो करवाए जाते हैं। लोगों के दिमाग में गलत गलत छवियाँ बैठती है कि इससे तो फिर हमारा बच्चा अलग ही दिशा में चल, कोई अलग दिशा में नहीं जाएगा। आपका बच्चा जिस दिशा में है अपने गोल को वो अच्छे से जल्दी से फॉलो कर पाएगा। पर यहाँ के जो बच्चे वहाँ पर बाहर जाएंगे तो उनके अंदर जो मोरल एजुकेशन है, जो नैतिक मूल्य उनके अंदर विकसित हुए, उसके कारण वो सिर्फ खुद का स्वार्थ नहीं देखते, वो समाज के काम में आते हैं। समाज की एक निस्वार्थ सेवा का भाव उनके अंदर विकसित होता है। तो डॉक्टर भी है, यहाँ के बच्चे डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं, विदेश में भी काम कर रहे हैं। हमारे देश में भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लॉ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ से गुरुकुल से पढ़े हुए बच्चे आज सेवा कर रहे हैं। तो वो समाज का एक प्रकार से पथ प्रदर्शक बनते हैं। जो बच्चे गुरुकुल से पढ़ के जाते हैं उनसे पूरे समाज को फ़ायदा है। तो मैं खुद गुरुकुल में 6 साल से हूँ, तो मेरा तो खुद का पर्सनल ये अनुभव है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो बाहर के विद्यार्थी है और जो पेरेंट्स है उन्हें गुरुकुल में एक बार एटलीस्ट मुलाकात लेनी चाहिए। आप लो मत लो एडमिशन, वो सब सेकेंडरी बात है। आप रूबरू आके देखो, विद्यार्थियों से बातचीत करो, उनके पेरेंट्स से बातचीत करो, उनके अनुभव सुनो और उसके आधार पर फिर निर्णय लो। सिर्फ बाहर की चमक धमक से यदि आप निर्णय लोगे तो मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ें उतनी असरकारक रूप से समझ में नहीं आएगी कि एक्चुअली में हुआ क्या। और गुरुकुल के अंदर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं आप उनसे रूबरू कांटेक्ट करो और फिर समझो, क्योंकि कोई भी जो शिक्षण पद्धति है
उसका मापदंड तो यही है कि एंड रिजल्ट क्या बोलता है। आप बच्चों से मिलो ना, बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, हम तो बोलेंगे हमारे गुरुकुल के बारे में क्योंकि हम गुरुकुल के अंदर पढ़ाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। पर बात तो ये है कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो हमारे द्वारा शिक्षित हो रहे हैं, उन बच्चों को अच्छा लगता है, उन बच्चों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है, क्या उनका अनुभव दूसरी स्कूलों से अलग है, वो आप उनसे ही पूछो, हम क्या बोले, हमारा रिजल्ट ही बोलेगा। हम हमारे बच्चों से बात करो फिर निश्चय। संत श्री आसाराम जी गुरुकुल में मैं साइंस टीचर तरीके की फ़र्ज बजाती हूँ। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल कराती हूँ बच्चे को, और हमारे यहाँ पे एक सर है वो फिजिक्स के प्रैक्टिकल कराते हैं। तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में हम जो पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल कराते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क होता है। तो प्रैक्टिकल कराते तो उसमें बच्चों को जल्दी से याद हो जाता है, और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में भी ऐसा होता है कि बच्चों को वो प्रैक्टिकल कराते हैं और पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए हम प्रैक्टिकल करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चों प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको माइंड में ज़्यादा फिट हो जाता है कि प्रैक्टिकल करने से ऐसा ऐसा होता है। मेरा नाम राजेश पाटिल, मैं संत श्री आसाराम जी गुरुकुल में ड्राइंग, म्यूज़िक और एक्टिंग बच्चों को कैसी करनी है ये इन चीज़ों की ट्रेनिंग देता हूँ। देखो, यहाँ पे बच्चों के अंदर जो हुनर है ना, उस हुनर को तराशा जाता है, और उसकी जिस चीज़ में रुचि है उसको वहाँ पे उसको एक बम दिया जाता है कि भाई बच्चा आगे बढ़े उस चीज़ में। तो जिन बच्चों को पढ़ाई में रुचि है उनको पढ़ाई में अपर लेवल पे ले जाते हैं, और जिनकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में रुचि है उनको वहाँ पे ले जाते हैं। तो जैसे किसी को एक्टिंग का शौक़ है तो हम उसको एक्टिंग की ओर ही प्रमोट करते हैं कि भाई पढ़ाई तो ठीक है, तो पढ़ाई भी कर ले, साथ में तेरी जिसकी अंदर रुचि है उसके ओर भी तो आगे बढ़। ड्राइंग है, म्यूज़िक है, तो सभी चीज़ें के क्लास यहाँ पे रेगुलर चलते हैं। जैसे अभी हम 14 फरवरी जब आती है तो और यहाँ पे शिविरें भी होती है आश्रम में, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो उन प्रोग्राम पे स्टेज प्रोग्राम हमारे बच्चे एकदम डेयरिंगली करते हैं लाखों लोगों के सामने। ये हमारा गुरुकुल का ही बच्चा है देवांश, इसके स्टेज परफॉर्मेंस देख के लोग एकदम इसकी वाहवाही करते हैं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हमने एक घोर कलयुग नाटक बनाया था जिसमें हमारे इस बच्चे ने कृष्णा का रोल किया था। तो एकदम एक नंबर का, और एक जगह पे नहीं, हम गामड़े में भी घूमे थे ना, तो सब लोगों की इसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई थी। मेरा नाम देवांश है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मैं जब बाहर के स्कूल में पढ़ता था तो जो मेरी जिस साइड में रुचि थी उस साइड में प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, परंतु मैं जब गुरुकुल में आया तो इधर सर ने देखा कि मेरे किस प्रकार की रुचि है, तो सर को मालूम पड़ा कि नाटक की और थोड़ी दूसरी भी एक्टिंग थी, तो उसमें 1-2 बार मेरे को सिलेक्ट किए। बाद में चेक किया कि स्टेज पे कैसे कर सकते हैं। बाद में मैंने बहुत सारा स्टेज प्रोग्राम किया। और सर चित्रकाम भी यहाँ सिखाया जाता है? हाँ, चित्रकाम और स्कूलों में भी होता है, यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को जो माइनर चीज़ें होती ना, छोटी चीज़ें जो चित्रकाम में ज़रूरी होती है, उनको नॉलेज देने की मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को जो मेरे पास है वो सब मिले बच्चों को। तो ड्राइंग में ये 2 बच्चे हमारे, इनकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है। इसका सिलेक्शन यहाँ से अहमदाबाद के लिए हुआ था, तो वहाँ पर भी गया था ये बच्चा। हरिओम, मेरा नाम निसाद आजादे, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैं जब बाहर के स्कूल में पढ़ता था तब मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था ड्राइंग में, और हमारी टीचर आती थी बोर्ड पे फटाफट बना के चली जाती थी, तो उसमें कुछ समझ नहीं आता था। फिर हम जब यहाँ पे आए तो हमारे राजेश सर हमको सिखाए, इसको ऐसे करते, पीछे को ऐसे चलाते, पेंसिल ऐसे चलाते। फिर प्राथमिक विभाग में गुरुकुल में जब ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ था तो मैं इधर से अहमदाबाद के लिए गया था, तो उधर मेरे अच्छे नंबर आए थे और इनाम मिला था। हरिओम, मेरा नाम संयम है और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं जब पहले की स्कूलों में था तब ऐसा कोई नहीं था कि ड्राइंग सिखाई जाता है, बस चौपड़ी का है बना दो, वो आ गया और पेपर में छाप दो, बस उतना ही। लेकिन इधर आके हमको बारीकली सिखाया जाता है कि ड्राइंग को कैसे करना है, हर चीज़ कैसे सीखनी है। ऐसा नहीं कि बस एक चित्र लिया उसको गोख लिया और कर दिया, अच्छे से सिखाया जाता है, बारीक से। पीछे कैसे चलाओ तुम लोग, कलर करना तो मेरे को आता ही नहीं था अच्छे से। इधर आके काफ़ी कुछ सीखा मैं ड्राइंग में। और म्यूजिक का भी सर सिखाया जाता है? हाँ, म्यूज़िक में बच्चों को यहाँ पे कैशियो, तबला, गाना कैसा है, वो सब चीज़ें अपनी ओर से जितनी होती है हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों का अंदर का हुनर भी होता है, तो ये बच्चे पहले से ही तबला मतलब इनको बजाने की प्रैक्टिस थी, लेकिन उस तबले को रिदम में कैसे बजाना, कैशियो के साथ उसको कैसे प्ले करना है, वो चीज़ें हमने इनकी इम्प्रूवमेंट की। हरिओम, मेरा नाम है तजुड़िया है। हमें पहले म्यूज़िक में इंटरेस्ट था पर हम बाहर ऐसे बजा नहीं पाते थे, पर इधर आके हम लोगों ने म्यूज़िक में कैसे रिदम के साथ बजाए, और इधर कई तरह के प्रोग्राम भी होते थे, तो
प्रोग्राम में भी हम बजाते हैं और रिदम के साथ हमें और रियाज करने का प्रैक्टिस भी मिलता है, इस प्रकार हम बजाते हैं। मेरा नाम रामेश्वर पड़ियार है। मैं पहले ढोलक तबला सब बजाता था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि कैसे क्या बजाना है। इधर गुरुकुल में आके हमको राजेश सर ने बताया कि ये कैसे के साथ ऐसा ये वाला ताल मिलेगा, ये होगा। फिर हमको बहुत सारी जगह पे कंपटीशन में लेके गए, उधर भी हमने अच्छा मतलब कि प्रदर्शन किया और हमारा अच्छा नंबर आया। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।